लेकर यहाँ पर पहुँची। और दूसरा रोका नहीं है? नहीं, मुझे किसी ने नहीं रोका। किस चीज़ को लेकर आए हैं? यही गरीबों के लिए मैं आई हूँ। और क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? मोदी जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं शनिवार 13 तारीख से मैं दिल्ली शहर में भटक रही हूँ, मंदिरों की दर्शन कर रही हूँ, रोड पे भटक रही हूँ, आवेदन भी दी हूँ, 2 बार आवेदन दे चुकी हूँ, पर अभी तक मेरा कुछ भी वहाँ से कुछ भी नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि एक बार वो मुझसे मिले। मैं कुछ भी कदम उठाऊंगी, बिना उनके चरण स्पर्श किए कुछ भी नहीं करूँगी। के आदर और बच्चियों को पढ़ाई और शिक्षा के विषय में हम लोग एक संकल्प लिए हैं आज जंतर मंतर पे कि इनकी लड़ाई जो है, हमारी संस्था जो है बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर सब्जी मंडी जन सेवा समिति दीदी के साथ मिल के जितने काम होंगे हम लोग से चल करके ये दिल्ली पे आई हुई है और माता काली को आशीर्वाद और उनको माला अर्पण कर रही है। जोरदार तालियों के साथ आपसे कहेंगे निवेदन के उसमें स्वागत करिए। इसी के साथ किसी बेटी का, किसी महिला के लिए सम्मान रखने वाले हमारे बीच में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सब्जी मंडी जन सेवा समिति के प्रेसिडेंट विनय कुमार और C31 कैंट के प्रधान, लगभग 5,000 की आबादी वाली एरिया C कैंट के प्रधान विनय कुमार और सोनू सभी मैं निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम माता काली के चरणों में आप फूल चढ़ा करके उनको उन्होंने यहाँ पे आए हैं। और किस प्रकार से जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सब्जी मंडी जन सेवा समिति अपने सभी सहयोगियों के साथ, महिलाओं के साथ एक महिला सम्मान में जिस तरीके से स्वागत करेंगे। संतोषी जरा ताली बजा के स्वागत करेंगे बच्चे। ठीक है, देख के दीना जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सब्जी मंडी जन सेवा समिति के अध्यक्ष विनय कुमार उर्फ सोनू का स्वागत कर रहे हैं। दूसरा बजा के स्वागत करेंगे, तालियों से स्वागत करेंगे। बच्चे कहाँ हैं? आप बाद में देखेगा, इधर आइए। देवी से निवेदन है, संतोष से, अनिता से आप लोग आ जाइए। आप भी आइए, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में जो दरभंगा से चलकर आपके बीच में आई हैं जो खड़गा जी, वो आपका स्वागत करें। और ये आपकी मदद करने के लिए खुद दरभंगा बिहार से लेकर आए हैं। पहलू निशा जी आ गई, बेबी देवी से मैम कर रहे थे, बेबी देवी नाम तो पूरा बहुत दरभंगा बिहार से चल के आई हैं। और इतना नवरात्र चल रहा है, इस नवरात्र में माता रानी के आशीर्वाद और संकल्प के बाद आपका स्वागत हो रहा है। पूजा सबको लेके आए हैं, लेकिन मैडम को लेके नहीं आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं श्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि चरण वंदन करना चाहूँगी कि मैं उनके लिए दिल्ली शहर आई हूँ दरभंगा बिहार से। ठीक है, मेरा उनसे निवेदन है कि मिलने की अनुमति प्रदान करें। ठीक है, मैं दरभंगा बिहार के लिए आई हूँ। आज जो हमारे समाज में बूढ़े माता पिता की जो परिस्थितियाँ हैं, ठीक है, कि आजकल के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, ठीक है, और पढ़ाई लिखाई उनको करवा दी जाती है। एक बार उनको कोई नहीं देखिए, आज जो हमारे समाज की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही गंदी हो चुकी है और दयनीय है। देखिए, यहाँ बूढ़े माता पिता जो बहुत ही तंगी से, बहुत ही लाचारी से बच्चे को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई करवाते हैं, और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता जो बोलते हैं आप तो मेरे साथ खड़े होने लायक ही नहीं हो,
ठीक है, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। और वही बच्चे उनके ही घर से उनको बेघर कर देते हैं। ये बहुत ही संसार वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे समाज में। वो माता पिता दर दर भटक रहे हैं, अनाथ आश्रम की खोज कर रहे हैं, भूखे प्यासे रोड पे भटक रहे हैं। मुझे बहुत परेशानी होती है देख के, बहुत ही घुटन होने लगती है। जब उनको तकलीफ में देखती है तो मुझे सामने आंखों में मेरे आंसू आ जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे समाज में, ये कैसे इंसानियत भंग की जा रही है। छोटे छोटे बच्चों को जब मैं देखती हूँ जिनके तन पे कपड़े नहीं होते हैं, भूख और लाचारी से वो सड़कों पे घूम रहे होते हैं, किसी के होटलों में, किसी के घर में उनको शासित किया जाता है, मारपीट किया जाता है। ये सब देखकर मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है। मैं संकल्प लेती हूँ कि ऐसे असहाय माता पिता को और पीड़ित बच्चे को मैं जगह दूंगी और उनके लिए जो है करेगा मैं करूंगी, और उनके लिए सर भी कटवाना पड़े तो मैं कटवा लूंगी, लेकिन उनके लिए पूरा जान लगा दूंगी और उनके पूरा शिक्षा का इंतजाम करूंगी। स्कूल अच्छे स्कूल का इंतजाम करूंगी, अच्छे हॉस्पिटल का इंतजाम करूंगी। मेरा कहना है। मैं दिल्ली शहर में पहुंची और माँ काली की कृपा से ऐसे माँ काली महारानी को मैं अपनी माँ मानती हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ, वो मेरी आराध्य है। जो भी मैं कर रही हूँ मैं नहीं कर रही हूँ, मेरी माँ करवा रही हूँ, और जो भी विषय है उनके ही विषय से है। वो चाहती है कि जन कल्याण हो। तो मैं कालीबाड़ी पहुंची और वहाँ मेरी मुलाकात विनय जी से हुई, जो बहुत ही सभ्य और इज्जतदार लोग हैं और गरीबों की काफी मदद कर चुके हैं, जैसा कि मुझे पता चला। और वहाँ 4000 जनता है जो मैं संकल्प ले रही हूँ कि यहाँ की भी संस्था में देखूंगी और हर की सेवा में करूंगी। जो भी समस्या है हर चीज का सेवा में करूंगी। आप बिहार से चल के दिल्ली जंतर मंतर आई, जी जी, क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य है गरीबों असहाय लोगों की सेवा करना। जो गरीब बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी सेवा करना, उनको शिक्षा तक ले जाना। और अनाथ बच्चों को जो रोड पे दर दर भटक रहे हैं, भूख और लाचारी से गुजर रहे हैं, ऐसे लोगों की सेवा करना मैं अपने आप को धर्म मानती हूँ। हाथ में दिखा जा रहा है कि माँ बाप का जो कोई मोल नहीं है, जी इसका जी, क्या तात्पर्य है? इसका ये तात्पर्य है कि दुनिया में कोई कुछ भी हो जाए, लेकिन माँ बाप का कोई जगह ही नहीं बन सकता है। क्योंकि आप भगवान को बोलते हैं मंदिर जाते हो भगवान को पूजा करने के लिए, लेकिन आपके घर में ही माँ बाप है, उनकी पूजा कर लो। वही तो चारों धाम की यात्रा है। जो माँ बाप का पूजा नहीं किया उसका कहीं भी खुशी नहीं मिल सकता है, उसको कोई शोहरत नहीं मिल सकता है। जो माँ बाप को पूज लिया वो हर जगह को पूज लेगा, उसकी हर कामयाबी उसके चरणों में मिल जाएगी। मैम, तो आप अपनी कोई संस्था है आपकी? जी, मैं संस्था के लिए ही आई हूँ। एस आराध्या आर्ट ऑफ मिशन करके हमारा संस्था है। वो किस मिशन के ऊपर काम कर रही है? वो यही गरीबों के लिए। आज के जो कलयुगी बेटा है उनके लिए क्या संदेश है आपका? आज के जो कलयुगी बेटा है उनके लिए मैं यही माता कहना, पिता को नहीं समझते हैं। जी जी, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी। देखिए, आजकल के जो बेटे हैं ना, वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद में अपने आप को गुरूर में चलने लगते हैं। उनके सामने माता पिता उनको तुच्छ लगने लगते हैं, कि लगता है कि उनके साथ वो मेरे साथ खड़े होने लायक नहीं है। ठीक है, और मेरा कहना है कि शिक्षा से पहले संस्कार और बिजनेस से पहले व्यवहार और परिवार से पहले आपके पास अगर आचरण नहीं है तो कितना भी आप कमा लीजिएगा वो सारा आपका डूब जाएगा, सारा पतन हो जाएगा आपको। आज हमारे सरकार, मैंने देखा जब मैं दिल्ली शहर पहुंची, बहुत सारा विकास हो चुका है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक चीज़ देख के मुझे बहुत ज़्यादा लज्जा आ रही है, मन में क्रोध भी उत्पन्न हो रहा है कि ये क्या है। महिलाएं वो बाहर में खड़े होकर सिगरेट धूक रही हैं, लड़कों के साथ में सिगरेट धूक रही है। क्या कौन सा चल रहा है, ये कौन सा फैशन चल रहा है हमारे समाज का? छोटे छोटे कपड़े पहनकर आप क्या साबित करना चाह रहे हो, समाज को क्या दिखाना चाह रहे हो? और कल होकर बोलोगे कि मेरे साथ शोषण हो रहा है, क्राइम हो रहा है। अरे ये तो आप कर रहे हो, ये लोग नहीं कर रहे हैं, आप करवा रहे हो। और ऐसे खुल के ये कौन सा फैशन में आप चल रहे हो? और कहते हो कि ये अभी यूनिक चल रहा है, ये हमारा कलयुग है। तो कलयुग तो आएगा ही ना, आपकी सोच में पतन हो रहा है। तो यही मैं कहना, कैसे ठीक करेंगे आप? सबसे पहले यही चीज़ है ना, इसका रास्ता यही है कि हम लोगों के अंदर मन में विकास करेंगे। पहले तो उनके अंदर में संस्कार लाएंगे, भक्ति लाएंगे, कि पहले वो भगवान को समझे, भगवान के प्रति आस्था जगाएं। और दूसरा चीज़ कि अपने माँ बाप के पहले सबसे पहले वो आस्था जगाएं कि माँ बाप ही भगवान होते हैं, माँ बाप में ही वो रूप देखिए आप। अगर आप माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे तो आपको कहीं भी इज्जत नहीं मिलेगी, कहीं भी चले जाइए आपको कहीं इज्जत नहीं मिलेगा। मैं यही कहना चाहूँगी। जंतर मंतर आने का क्या उद्देश्य है आपका? मेरा उद्देश्य यही है कि मैं जंतर मंतर इसलिए आई हूँ कि मैं गरीब लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। यही उद्देश्य लेकर यहाँ पर पहुँची। और दूसरा रोका नहीं है? नहीं, मुझे किसी ने नहीं रोका। यहाँ क्या किस चीज़ को लेके आए हैं?
यही गरीबों के लिए मैं आई हूँ। और क्या कहना चाहेंगे मोदी से आगे? मोदी जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं शनिवार 13 तारीख से मैं दिल्ली शहर में भटक रही हूँ, मंदिरों की दर्शन कर रही हूँ, रोड पे भटक रही हूँ, आवेदन भी दी हूँ, 2 बार आवेदन दे चुकी हूँ, पर अभी तक मेरा कुछ भी वहाँ से कुछ भी नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि एक बार वो मुझसे मिले, मैं कुछ भी कदम उठाऊंगी, बिना उनके चरण स्पर्श किए कुछ भी नहीं करूँगी। क्या आवेदन में क्या आवेदन में यही गरीबों के लिए दिया हुआ है, मैंने बच्चों के लिए दिया हुआ है। आज जो रेप कांड बढ़ रहा है, एक बात बताइए, महिलाएं या लड़कियां, हमारा संविधान इतना मजबूत है कि लड़कियां या महिला अपने आप को सेव कर सकती हैं, लेकिन एक चीज़ बताइए, 3 साल या 5 साल के जो बच्चे होते हैं जिनके साथ बलात्कार हो रहा है, ऐसे दरिंदों के लिए क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों के लिए मुझे बुरा लग रहा है बोलते हुए कि मैं एक चींटी को भी नहीं मार सकती, लेकिन ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि ऐसे 2-4 लोगों को प्राइवेट पार्ट काट के हटा दिया जाए तो ऐसा क्राइम रुक जाएगा। तो ये सामाजिक समस्या है या सरकार की तरफ से समस्या है? ये समाज की समस्या है। सरकार अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी इसमें कुछ कमी कर रही है। क्या आप सरकार देखिए, सरकार मैंने देखा ना, मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि बहुत सारा विकास मैंने देखा, ये बन गया, वो बन गया, बहुत सारी बिल्डिंगें बन गई, बहुत सारा विकास हो गया। पर एक बात बताओ, जब तक मानव विकास नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर विकास नहीं होगा तो कौन सा विकास हो जाएगा? वो तो सब कुछ इधर उधर। धरातल पे बहुत आए हैं मानव विकास करने के लिए, आज तक मानव विकास नहीं हुआ। आप कैसे करेंगे उनसे अलग हट के मानव विकास? मैं करूंगी। ऐसे बताइए। मैं एक बात बताओ आप मुझे, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। एक सेक्शन में 50 स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि सब फर्स्ट सेकंड थर्ड के प्रतिभागी बनते, कोई 3 ही बनते हैं। तो मैं वही चीज़ लेकर, वही जुनून लेकर आई हूँ, चाहे जो भी हो, जो भी मंजर होगा, लेकिन विकास करके ही रहूँगी। कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? समाज के लिए यही मैसेज है मेरा कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, युग का निर्माण हमसे होगा, यही मैसेज देना आपने चाहूँगी। महिलाओं के ऊपर आरोप लगाया है कि महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं को यही संदेश मैं देना चाहूँगी कि आज का संविधान हमारा बहुत मजबूत है। आप चाहें तो खुद को मजबूत कर सकती हैं। आप क्यों ऐसा कपड़ा पहन रही हैं? जो लोग आपके प्रति कोई कमेंटबाजी करते हैं, आप ऐसे कपड़ों को पहन के मत निकलिए। हम मिथिला धर्म के रहने वाले लोग हैं, तो मिथिला को अपना संस्कार बनाइए। इसका विरोध होगा तो, क्योंकि महिलाएं इसके खिलाफ खड़ी रहती हैं। आप एक महिला है, फिर आपके विरोध भी कई महिलाएं। मैं इस चीज़ के लिए देखूंगी कि आगे क्या क्या हो सकता है, इस चीज़ के लिए मैं क्या सब एक्शन ले सकती हूँ, उसके लिए मैं आगे सोचूंगी। तो कहती है पुरुष अपनी सोच अच्छी रखे ना, कपड़ों उनकी सोच अच्छी रहेगी तो हम कपड़े कैसे भी पहने। देखिए, विकास धीरे धीरे होता है, एक बार में विकास नहीं होता। अगर कुछ करने के लिए आए हो तो एक बार में विकास नहीं होगा, इसमें मेहनत करना पड़ेगा, मुझे उसमें डूबना पड़ेगा, तभी जाके विकास होगा। आपको ऐसा लगता है कि बलात्कार होता है या छेड़छाड़ होता है, इसका वजह कपड़ा है? नहीं, कपड़ा नहीं है। ये आजकल के लोग, पुरुष ऐसे हैं, दुष्कर्मी हैं कि पता नहीं किस नज़र से बच्चे को देख रहे हैं, क्या उस बच्चे में मिल रहा है जो ऐसे दुष्कर्म करके वो चले जाते हैं, और उनको ये भी नहीं लगता किसी माँ बाप का वो सर्वस्व खराब कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ज्योत्सना खड़गा हुआ, दरभंगा बिहार से। एक बार अपने संस्था का नाम दोबारा ले दें। एस आराध्या आर्ट ऑफ मिशन। कब से चला रहे हैं आप इसको? 2014 से। बहुत बढ़िया। मेरा नाम विनय कुमार है। दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं और एक वो आई हैं मैडम, उनके साथ संगठन का नाम बताओ। क्या देखिए, ये सीनियर सिटीजन जो हैं, हमारी बच्चियां हैं, कुछ लोग माँ बाप को आदर करते हैं, आदर नहीं करते हैं। उन्हीं के आदर और बच्चियों को पढ़ाई और शिक्षा के विषय में हम लोग एक संकल्प लिए हैं आज जंतर मंतर पे कि इनकी लड़ाई जो है, हमारी संस्था जो है बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर सब्जी मंडी जन सेवा समिति दीदी के साथ मिल के जितने काम होंगे हम लोग सीनियर सिटीजन के लिए, बच्चियों के लिए, शिक्षा के लिए, इनके स्वास्थ्य के प्रति जितना भी मेहनत करना होगा हम लोग करते रहेंगे। आज शपथ लिए हैं यहाँ पर।